बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। बरसात का दिन ऐसे भी आ गया भैया। चलिए श्रीकांत सर, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है वह है फलन किसे कहते हैं, व्हाट इज फंक्शन। 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए, 11 क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 12 क्लास में बच्चे डिफरेंशिएशन सीखते हैं, इंटीग्रेशन सीखते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, और उनसे पूछ दिया जाए व्हाट इज फंक्शन तो चुप हो जाते हैं। यही गड़बड़ हो गया। तो आज के बाद ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपको ये जानना है कि फलन किसको कहते हैं, व्हाट इज फंक्शन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी को निश्चित रूप से आना चाहिए व्हाट इज फंक्शन का जवाब। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि इजी शब्दों में आप लोगों को सिखा सकूं व्हाट इज फंक्शन, फलन किसे कहते हैं का जवाब मैं सिखा सकूं आप लोगों को। तो चलिए ध्यान से बने रहिए हमारे साथ कुछ पल। कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.3 फंक्शन चैप्टर का नाम है, हिंदी में कहें तो फलन, क्लास 11th। जी हाँ, और 12 में भी चलेगा, कॉमन है। फलन, फंक्शन किसको कहेंगे फलन। आइए, एक अरिक्त समुच्चय ए, अरिक्त समुच्चय कहें तो जिसमें सदस्य होना चाहिए। कितना सदस्य होना चाहिए, इससे हमको कोई बहस नहीं है। सदस्य होना चाहिए, 1 रहे, 10 रहे, 1000 रहे, अनगिनत रहे, नो प्रॉब्लम। एक अरिक्त समुच्चय ए से दूसरे अरिक्त समुच्चय बी पर, यानी फंक्शन समझने के लिए 2 सेट्स होना चाहिए। दिमाग में रखिए, फंक्शन समझने के लिए कितने सेट्स होना चाहिए, 2 सेट्स, मतलब 2 समुच्चय होना चाहिए। और दोनों समुच्चय कैसन होना चाहिए, अरिक्त, मतलब उसमें सदस्य होना चाहिए। ए में भी सदस्य होना चाहिए और बी में भी सदस्य होना चाहिए। ए में भी सदस्य होना चाहिए और बी में भी सदस्य होना चाहिए। कितना सदस्य होना चाहिए, जितना रहे। लेकिन उसमें ऐसा बात होगा, सेट ए में भी सदस्य है, सेट बी में भी सदस्य है, और दोनों सेट के बीच में एक ऐसा संबंध फलन कहलाता है जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक, गौर कीजिएगा एक वर्ड मैंने लिखा है प्रत्येक, एवरी, ठीक है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल एक के लिए शब्द होता है अंग्रेजी में यूनिक, यूनिक, यूनिक। इसको एक और वर्ड हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं अद्वितीय, अद्वितीय, मतलब सिर्फ एक अवयव से जुड़ा होता है। इसी को भाई फलन कहा जाता है। इसे प्रायः एफ सच दैट ए टू बी से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं, फलन का जवाब कि फलन किसको बोलेंगे, व्हाट इज फंक्शन। इसके लिए हमने बताया कि कितना समुच्चय होना चाहिए, तो 2 समुच्चय होए के चाहिए बउआ, ए समुच्चय बी समुच्चय। ए समुच्चय का प्रत्येक सदस्य, अवयव का मतलब सदस्य, ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी के केवल एक अवयव से जुड़ा होता है। एक से ज्यादा से जुड़ा नहीं होना चाहिए, एक ही सदस्य के साथ जुड़ा होना चाहिए। और ए का प्रत्येक सदस्य मतलब ए सेट का एक भी सदस्य छूटना नहीं चाहिए। बस, तो छोटा सा बात दिमाग में रखिए, सेट ए होना चाहिए, सेट बी होना चाहिए, दोनों कैसा होना चाहिए, और रिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। सेट ए सेट बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी के केवल एक सदस्य से संबंधित होना चाहिए। तो इसी संबंध को फलन कहते हैं। आया दिमाग में, सेट ए का प्रत्येक सदस्य, एकदम याद हो जाएगा, सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी के केवल एक सदस्य के साथ संबंधित होना चाहिए। तो इसी संबंध को, इसी रिलेशन को हम लोग मैथ में फंक्शन कहते हैं बउआ, फलन कहते हैं। इसको प्रायः फंक्शन ए टू बी से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको एगो उदाहरण से समझते हैं। माना सेट ए बराबर 1 2 3,
सेट ए में कौन कौन सदस्य है, 1 2 3, तथा सेट बी में 1 4 9। देखिए जैसे जैसे परिभाषा बोला है वैसे वैसे उदाहरण हम पेश करते हैं। समुच ए, अरिक्त समुच ए, तो है ना अरिक्त समुच ए, इसमें 3 को सदस्य है, तो अरिक्त हुआ कि नहीं हुआ, रिक्त नन्ना हो गया, फाई नन्ना हो गया, एम्प्टी नहीं ना हो गया, इसमें 3 को सदस्य हो गया। तो परिभाषा में बोला है एगो अरिक्त समुच ए होए के चाहिए, तो एगो ए हो गया 1 2 3। अच्छा, अब एगो दूसर का अरिक्त समुच बी होना चाहिए, तो दूसर का अरिक्त समुच बी हो गया 1 4 9। और ए के प्रत्येक सदस्य, ए का प्रत्येक सदस्य जो है समुच बी के केवल एक अवयव से जुड़ना चाहिए। तो देखिए 1 जुड़ गया 1 से 1,1, 2 जुड़ गया 4 से तो 2,4, और 3 संबंधित है 9 से तो 3,9। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी के एक सदस्य के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए 1 जुड़ा हुआ है 1 से, 1 जुड़ा हुआ है 1 से, 2 जुड़ा हुआ है 4 से, 3 जुड़ा हुआ है 9 से। यह एक मैथ में क्या है, तो यह फलन है, एक फंक्शन है। इसको फिगर बना के समझते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में 1 2 3 था सदस्य, 1 2 3 है सदस्य। सेट बी का सदस्य था 1 4 9, तो 1 4 9, 1,1 है तो 1 को 1 से मिला दीजिए, 2,4 है तो 2 को 4 से मिला दीजिए, 3,9 है तो 3 को 9 से मिला दीजिए। यह फंक्शन जो है y बराबर f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर को निरूपित करता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सेट ए का जो सदस्य होता है वह x का मान देता है, x का मान देता है, और सेट b का जो सदस्य है वह y का मान देता है, y का मान देता है। आप देख सकते हैं x का मान इसमें से बैठाइए, 1 बैठाइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ यदि x बराबर 1, x का मान 1, तो x का मान 1 बैठाइए यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, 1 गुना 1 बराबर 1। अच्छा, उसके बाद x का मान 2 ले लीजिए, तो x का मान 2 बैठाइए, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखिए ये 4 मिल गया। अब x का मान 3 बैठाइए, तो 3 बैठाइएगा तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4, सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा भैया, ये 9 होगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। देखिए 3 को 9 से मिलाया गया है। एक बात याद रखिएगा, फंक्शन में x का जितना भी मान होता है, उसके सेट को हम लोग फलन का परांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अगर इस फंक्शन का डोमेन लिखना हो, डोमेन लिखना हो, तो x के जितने भी मान है, यानी सेट ए पूरा, यानी 1 2 3 कहिए ना, यानी कि सेट ए। अगर सेट ए से सेट बी में कोई फलन है तो सेट ए को फंक्शन का डोमेन कहते हैं, परांत कहते हैं। चलिए, और जोन सदस्य जुड़ता है बी का उसको उसका रेंज कहते हैं। तो 1 4 9 क्या हो गया, रेंज हो गया, परिसर हो गया। तो रेंज हो गया आपका 1 4 और 9। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फलन किसे कहते हैं का जवाब मिल गया होगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे आपको ईजी शब्दों में मैथ सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए।